कथा कीर्तन रात दिन जिनका उद्यम एह, कह कबीर व संत की हम चरणन की खे। बोलते हमको योग सीखना है, हमको समाधि सीखना है, हमको ये सीखना है। जिनको योग सीखना है, समाधि सीखना है, वे भले सीखने सिखाने वालों के पास जाए, लेकिन जिनको योग का अमृत पान करना है, सीखना नहीं है। डाली कितने, पत्ते कितने, पौधा कहाँ का, पेड़ कहाँ का, ये तो गणितज्ञों के हवाले कर दो। तुम तो आम के मीठे मीठे रस और उसके फल से फलित हो जाओ, रामकृष्ण बोलते थे। तो कुछ लोग योग सीखने की कोशिश करते हैं, उस झंझट में मत पड़ो। तुम तो भगवान नाम भगवत ध्यान करने लग जाओ, योग सीखो मत। तुम्हारा भोग और योग सीखा नहीं जाता है, वो स्वतः ही आ जाता है। जयराम जी की बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता कि कैसे दूध पिए, स्वतः ही भूख लगती और माँ की गोद मिलती तो चालू हो जान दे बच्चे। ऐसे ही उम्र होते ही भोगी जीव भोग में भी लग जाते हैं। घोड़े गधे कुत्ते बिल्ले बंदरों बंदरियों को सिखाना पड़ता है क्या कैसे भोग करो, कर लेते कि नहीं। तो भोग और योग सीखने की चीज नहीं है, प्यास हो तो अपने आप आ जाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। फिर भी जिनको योग सीखना होता है, उनको योग सीख के मास्टर बनना हो तो बने, लेकिन भगवान से योग करना हो तो सीखने की जरूरत नहीं। तो भगवान को प्यार से प्रार्थना करके जप करता जा, अपने आप योग होने लगेगा। कई लोग मिलते जहाजों में, बापू जी हम योग सीखना चाहते हैं, आप हमको कहाँ सिखाएंगे। हमें योग वोग नहीं सिखाते, तो शिविर अटेंड करो। सिखाना क्या, चखाना होता है इधर, तो सिखाना क्या है। जरा सा ध्यान कराते कराते शक्तिपात का कुछ किरण चखा देते तो फिर आपका मन अपने आप योग करने लगता है। ज्यों ज्यों वे अंतःकरण में भगवत सुख लेते जाते, त्यों त्यों संसार से वैराग होता जाता है। और जो जो संसार से वैराग बढ़ता है, त्यों त्यों भगवत सुख का स्थिति बढ़ती जाती है। संसार से जितनी प्रीति हटी उतनी भगवत प्रीति बढ़ती जाएगी, और जितनी भगवत प्रीति भगवत सुख बढ़ता जाएगा उतना ही संसार का पोल खुलता जाएगा, फीका लगता जाएगा। ओधो मोहे राम रस लागे मीठो रे, षड रस फीके। ये 6 प्रकार के जो रस हैं वे सब फीके। फिर वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, ये भी फीके, और खाने के जो 6 रस हैं वे भी फीके। जब आत्म रस आता है, भगवत रस आता है, तो सारे रस फीके हो जाते हैं। तो जब असली रस मिलने लगता है तो विकारी रस से मन हटता है, और विकारी रस से मन हटेगा तो असली रस में स्थिति होगी। हम धोखा कैसे खा जाते हैं कि हम असली रस के द्वार पर आते, असली रस का थोड़ा स्वाद चखते, लेकिन फिर पुरानी आदत है नकली रस में फिसलने की। अरे जरा खा लो, जरा भोग लो, जरा कर, वो छूट छाट लेते, इसलिए असली रस में टिक नहीं पाते। और नकली रस हमको सदा सुखी नहीं कर सकता है। नकली संसार के मजे अगर सदा सुखी कर सकते तो आप इधर नहीं आते। जयराम जी की संसार की सुख सुविधाओं में, मित्राचारी में, भोग सामग्री में अगर बल होता तो आप इधर नहीं आ सकते थे। एक सिद्धांत है कि जो नाना है, जहां अनेकत्व है, वहां प्रीति नहीं टिक सकती। देखने के आंख एक, लेकिन देखने के विषय अनेक। जीभ एक, व्यंजन अनेक। नाक एक, सुगंध अनेक। स्पर्श इंद्री एक, लेकिन विषय विकार अनेक। पत्नी का स्पर्श का सुख, बच्चे के स्पर्श का सुख, गादी तकिए का सुख, ये अनेक। तो अनेक नाना हुआ न। तो जो नाना है, जो अनेक है, वो मन को एक जगह कैसे रख सकता है। मन को तो भटकना ही पड़ेगा। और जो अनेक के सुख में सुखी होने के लिए कोशिश करते हैं, उनका मन ज्यादा चंचल हो जाता है। और यही हाल है विदेशी कल्चर का। बहुत फास्ट लाइफ हो गई। बड़े शहरों का भी ये हाल है, बहुत फास्ट लाइफ हो गई। बदलो बदलो बदलो, वैरायटी 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 वैरायटी।
अनेक का मजा लेते 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 अनेक वासनाएं उभर जाती, अनेक आकर्षण उभरते जाते, फिर फास्ट हो जाते बहुत। तो जो पहले की शांति थोड़ी बहुत थी वो भी नष्ट हो जाती। तो जो इच्छा निवृत्त हुई त्यों आत्मिक शांति में रमण करने लगेगा मन बुद्धि। और आत्मिक शांति में रमण करते करते सामर्थ्य तो बढ़ेगा, लेकिन उसमें रमण में और सामर्थ्य में विचरण न करे, रमण में और सामर्थ्य में भी बंधे नहीं। तो फिर रमण और सामर्थ्य जहां से आता है उस परमात्म तत्व का बोध एक गुरु के एक उपदेश मात्र से यूं हो जाएगा साक्षात्कार। ऐसा साक्षात्कार जनक को हो गया था। अष्टावक्र जैसे सतगुरु मिले, सिद्ध गुरु, और इच्छा की पूर्ति आपूर्ति में सम रहकर इच्छा की निवृत्ति में जाने की योग्यता वाले जनक घोड़े के रकाब में पैर डालते हैं। तो जनक ठहर, तू बोलता है कि गुरु समर्थ हो तो परमात्मा का अनुभव करा दे, लेकिन गुरु को क्या दिया तुमने, कैसे गुरु बनाया? दक्षिणा दिए बिना गुरु होता है? बोले गुरु जी जो आज्ञा करो दक्षिणा देता हूं। तो क्या दे सकता है? बोले गुरु जी तन मन धन गुरु आपको अर्पण किया। अष्टावक्र ने कहा मैंने ले लिया, मुझे स्वीकार है। तन मन धन स्वीकार है। एक पैर तो धरती पे, एक पैर है घोड़े के रकाब में, और दक्षिणा दे बैठे तन मन धन अर्पण। એવું નહીં કે નારિયેલ ધરી દીધું ને હેડતી થઈ ગાડી, ચાલો બાપુ અમે તમારા શિષ્ય તમે અમારા ગુરુ। तन मन धन अर्पण। गुरु जी को दान कर दिया। गुरु जी बोलते तन मन धन तो दान कर दिया, अब दक्षिणा लाओ। दान को जैसे मनी ऑर्डर पहुंचाने के लिए फी भरनी पड़ती है ना 5 रुपया सैकड़े पे, ऐसे दान तो कर दिया तन मन धन गुरु जी को अर्पण, तो दक्षिणा भी लाओ। तो सोचता है कि दक्षिणा क्या दूं, खजाना तो मेरा हो गया। सोचता है क्या करूं अब, मेरा मन है, मन तो मेरे को अर्पण कर दिया, मेरे मन से क्यों विचार करता है, मेरा मन यूज क्यों करता है? इतने में कोई मंत्री आया कि फलाना फलाना प्रोजेक्ट है, उसके लिए पैसे का क्या? तो जनक बोले, उसके बोले अब जनक के तो है नहीं, अब हमारा है प्रोजेक्ट करे ना करे मेरी मर्जी की बात है। अब सोचा ये तो सब चला गया, अब क्या करूं? सोच मत। तो निसंकल्प अवस्था में पहुंच गए। अष्टावक्र चले गए और राजा जूं कहते हो क्यों तन दे बैठे, अब चढ़े कैसे आज्ञा के बिना? मन दे बैठे, विचार कैसे करे? धन दे बैठे, अब उसका उपयोग कैसे करे? तो देख के सब शांत, इसको देखने वाला मैं हूं। ज्ञान हो गया, गुरुजी प्रकट हो गए। बोले अब, बोले गुरुजी हो गया काम। घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते हो जाता है, इतना आसान है। घोड़े के रकाब में डालते डालते कोई एमए आज तक नहीं हुआ। पहली क्लास भी घोड़े के रकाब में पैर डालने की देर में कोई नहीं पास किया। जय श्री कृष्ण। ये इतना सरल है परमात्मा तत्व का अनुभव, ईश्वर को पाना इतना सरल है। अगर लगन हो और सच्चाई से चले और सच्चा गुरु मिले तो ईश्वर प्राप्ति हो जाए। नहीं तो एक जन्म नहीं, करोड़ जन्म लेके भी देर सवेर तो ईश्वर को पाने से ही छुटकारा होगा। नहीं तो कभी स्त्री बनी, लड़की बनी, फिर स्त्री बनी, माँ बनी, बच्चों के लीट साफ करी, उसका मैला उठाया, ये हुआ, बूढ़ी हो गई। अब फिर भी बेटा नौकरी धंधा करता, कमाता है तो खुद उड़ाता, और माँ बेचारी चिंता करे। अंत में बहू की, बेटे की, उसकी सहते सहते बुढ़िया मर गई। लो क्या मिला? दारू क्यों पीते और वे विचार क्यों करते, ये झूठ क्यों बोलते, कपट क्यों करते, माँ से ठगी क्यों करते? सुख लेने के लिए। पत्नी से, पति से ठगी क्यों करते? सुख लेने के लिए। फिर भी सुख टिकता नहीं है, तो देर सवेर असली सुख के पास आना पड़ेगा। तो जहां नानात्व है वहां मन रुक नहीं सकता, जहां अनेकत्व है वहां मन
रुक नहीं सकता है। मन एक ईश्वर से स्पंदित हुआ तो एक ईश्वर में ही टिक सकता है, और कोई भी चीज मन को बांध के रख नहीं सकती। चाहे कितनी फैशनेबल नटी जैसी पत्नी मिल जाए, चाहे नट जैसा पति मिल जाए, चाहे कोई फिरस्ते जैसी फिरस्ता जैसे मिल जाए, फिर भी मन सदा उसमें टिकेगा नहीं। कभी न कभी खटपट होगी, कभी न कभी झगड़ा होगा, कभी न कभी सूग आएगी, उबान होगी। चाहे कितना भी धन का लोभी लंपटू हो, धन से उबेगा, सूग आएगी, टेंशन आएगा। चाहे काम विकार का भोगी हो, तब भी काम से उबेगा। काम भोगने के बाद जैसा विवेक जगता है, पति पत्नी संसार भोगा, भोगने के बाद जैसा वैराग्य आता है, विवेक आता है, उस विवेक और वैराग्य को अगर संभाल के रखे तो संत बन जाए। जयराम जी की शमशान में जाते तो विवेक और वैराग जगता है, उस विवेक और वैराग को थाम रखे तो संतत्व आ जाएगा, फिर असली सुख के तरफ चल पड़ेगा। असली सुख के तरफ चलना ही तो संतत्व है। अनेक चीजें हैं ना, अनेक में मन नहीं टिकेगा। तो नानात्व मन को थाम नहीं सकता है। जयराम जी की अब प्रकृति में प्रकृति नाना है, प्रकृति में अनेकत्व है। तो अनेक वस्तु, अनेक व्यक्ति, अनेक भोग, अनेक सुविधा मिले तभी भी वो पूर्ण सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण सुख के बिना मन कहीं टिकेगा नहीं।